तो जाओ, गुजरात तो जाओ, 2 पैसा कमाएगा। हम्म। क्या करता हो तुम यहाँ पर? श्री वैद्यनाथो विजय तेतरामा। आज 11 नवंबर 2022 है। आज हम आपको करंट रेशियो और अकाउंटिंग रेशियो के बारे में इम्पोर्टेंट नोट्स जो है, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2023 से कॉमर्स विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग को जाहिर कर रहा हूँ। करंट रेशियो दिया है तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स करेंट एसेट्स में कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवल, डेब्टर्स और इंटरेस्ट रिसीवल आते हैं। करेंट लायबिलिटीज़ में अकाउंट्स पेबल, क्रेडिटर, इनकम टैक्स पेबल आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पता चलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंडिकेट्स में क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस इसमें आते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो इज ए मेजर ऑफ कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ दैट डिटरमाइन इफ इट्स कैश फ्लो इज सफिशिएंट टू कवर इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। Solvency ratio are frequently utilized by prospective lenders and board investors when evaluation a company credit worthiness। शोधन क्षमता रेशियो जो है कंपनी के वित्तीय स्थिति को बताता है और यह बताता है कि किस प्रकार लंबे समय दायित्व होता हुआ कंपनी कैश पेमेंट कर पाएगा। सॉल्वेंसी रेशियो जो है वह आने वाले इन्वेस्टर को यह सूचना देती है कि कंपनी किस प्रकार काम कर रही है और वह अपना इन्वेस्टमेंट को कितना सुरक्षित रखती है। जिस कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो ज़्यादा रहता है वहाँ कंपनी ब्लू चिप कंपनी बनती है और वहाँ पर इन्वेस्टर जो है अपना इन्वेस्ट करते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो आल्सो known as the gearing ratio, it is used by creditors and investors to assess a company financial leverage। डेट इक्विटी रेशियो जो है वह कंपनी को यह बताता है कि वह अपने लेनदार से कितना पैसा जो लिया है वह उससे संपत्ति से ज़्यादा है। डेब्ट इंक्लूड लॉन्ग टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट ऑब्लिगेशन। डेब्ट में क्या आते हैं, लंबे समय का ऋण और लघु ऋण दोनों इसमें आते हैं। इक्विटी इंक्लूड्स शेयर होल्डर कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्लस रिजर्व्स। इक्विटी के अंदर में क्या आते हैं, शेयर होल्डर का कैपिटल जो होता है और जो रिजर्व होते हैं। डेब्ट रेशियो क्या है, टोटल लायबिलिटीज बाय टोटल एसेट। ए डेब्ट रेशियो इज ए मेजरमेंट ऑफ ए कंपनीज indebtedness in term of total debt to total asset. The debt ratio varies greatly by industry, with capital intensive enterprises having substantially greater debt ratio than other। डेट रेशियो कंपनी का उधार क्षमता तो बताता है कि कंपनी का कुल ऋण उससे कुल संपत्ति का कितना है। डेट रेशियो जो है उस इंडस्ट्री में ज़्यादा बढ़ेगा जो इंडस्ट्री ज़्यादा मार्केट से लोन उठाते हैं। ए डेट रेशियो मोर देन 100% shows that a company debt exceed its assets। अदर कंपनी का डेट रेशियो जो है 100% शेयर से ज़्यादा रहेगा तो कंपनी अपना संपत्ति से ज़्यादा ऋण उठा लेता है। अदर हैंड
debt ratio less than 100% implies that the company's asset exceed the debt। और अगर 100 से कम रहता है तो कंपनी का एसेट उससे डेब्ट से ज़्यादा रहता है। An activity ratio is a financial indicator that investors and research analysts use to determine how well a firm uses its assets to create revenue and cash. Activity ratio can be used to compare two organizations in the same industry, or they can be used to track the financial health of a single company over time। एक्टिविटी रेशियो यह बताता है कि 30% उसका जो इन्वेस्टर जो पैसा जमा किया है कंपनी में, वह कंपनी 30% उस इन्वेस्ट से कैश में कन्वर्ट कर पाता है। या दो कंपनियों के बीच में भी तुलना करने का एक यंत्र हो सकता है, या एक ही कंपनी का भी यह पिछले साल और इस साल का तुलना किया जा सकता है। The asset turnover ratio is a metric that assesses how effectively a company utilizes its asset to make a sale. Total revenue are divided by total asset to determine how well a company uses its resources. A smaller ratio could suggest that corporation is having difficulty moving its role। तो एसेट टर्नओवर रेशियो से यह पता चलता है कि कंपनी अपना टोटल सेल के तुलना में कितना संपत्ति लिया है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस। अकाउंटिंग रेशियो का क्या लिमिटेशन है? पहला लिमिटेशन है कि डाटा जो हम यूटिलाइज करते हैं एनालिसिस का, वह कंपनी के द्वारा ही बनाया हुआ होता है। द डाटा यूटिलाइज्ड इन द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द कंपनी ऑन पब्लिश्ड रिजल्ट। रियल प्राइसेस आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट। रियल पिक्चर तो नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि महंगाई जो दर होता है, महंगाई दर से उसका दाम जो है, वस्तु का दाम, सेवा का दाम बढ़ जाता है, उसको एडजस्ट नहीं करने के कारण यह नहीं दिखाई पड़ता है। इफ द कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस हैव चेंज, दिस could have a significant impact on financial reporting। अदर कंपनी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस चेंज हो जाता है तो यह कंपनी का जो रेशियो एनालिसिस है वह सही पिक्चराइजेशन नहीं करता है। धन्यवाद।